Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. तो लास्ट टाइम हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था और आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से. द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ वन कंट्री इन वन ईयर. देखो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं किसके साथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ. ठीक है, उधर भी सेम लिखा होता क्या कि सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सेम है. यहां तक अभी तक बिल्कुल सेम चल रहा है. प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, वन ईयर, ये भी सेम है. इसका मतलब क्या है कि यहां तक बिल्कुल सेम क्या है कि आपको फाइनल गुड लेना पड़ता है. बिल्कुल यहाँ पे आप फाइनल गुड भी ले रहे हो, सर्विसेज भी ले रहे हो. ओके, कितना टाइम फ्रेम में ले रहे हो, वन ईयर में ले रहे हो. बट चेंज क्या है, चेंज यहाँ पर है वन ईयर, सॉरी वन कंट्री. वहां पे क्या था कि आप क्या कर रहे हो. अगर चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल क्या ली थी, सैम करन की एग्जांपल ली थी, जो कहां से बिलोंग करता है, ऑस्ट्रेलिया से. जब ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर सैम करन को 18 करोड़ में कहां खरीदा गया था, आईपीएल में खरीदा गया. तो वो सर्विसेज कहां प्रोवाइड करेगा, आईपीएल कहां खेलेगा, इंडिया में. तो उसने पैसे कहां से कमाए, इंडिया से. तो इसलिए वो 18 करोड़ कहां पे आने वाला है, इंडिया की जीडीपी में काउंट होने वाला है. बट यही 18 करोड़ रुपए जब वो क्या करेगा, सैम करन ऑस्ट्रेलिया लेके चला जाएगा, तो ये पैसा जो उसने कमाया है यहाँ पे, लेकिन वो क्या करेगा, जाके वो कंट्रीब्यूट कहाँ पे करेगा, वो लेके कहाँ पे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में. तो ये ऑस्ट्रेलिया की जीएनपी में आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में. बस इतनी सी बात है जीडीपी में और जीएनपी में. क्या कि आपकी जो पैसा आपने कमाया है वो एट द एंड पहुंच कहाँ पे रहा है, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आ जाएगा. और जीडीपी में क्या है कि आपने किस कंट्री में कमाया. अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक और सेम एग्जांपल लेते हैं. विराट कोहली है, विराट कोहली को मान लेते हैं 20 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं आईपीएल के. ठीक है, अब विराट कोहली को 20 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं. अगर हम इसको जीडीपी में काउंट करेंगे सेम अमाउंट को, तो किसकी जीडीपी में आने वाला है, ये इंडिया की जीडीपी में आने वाला है. क्यों, क्योंकि विराट कोहली कहाँ पे क्रिकेट खेलने वाला है, आईपीएल कहाँ खेलने वाला है, इंडिया में. तो इसलिए इंडिया की जीडीपी में आएगा. तो ये जीएनपी किस में आएगा, अगेन इंडिया में आएगा. क्यों, क्योंकि विराट कोहली ने वही 20 करोड़ रुपए, अगर कोई लग्जरियस कार लेनी या कोई अपार्टमेंट लेना, कुछ भी लेना, वो पैसा खर्चेगा कहाँ पे, इंडिया में खर्चेगा. क्यों, क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में रह के टैक्स दे रहा है, हर चीज कर रहा है. तो जीडीपी और जीएनपी दोनों 20 करोड़ कहाँ पे आने वाली है, विराट कोहली के, इंडिया आने वाली है. बट ऑन दी अदर हैंड जो सैम करन है, जो 18 करोड़ रुपीस उसको मिले हैं, वो किसकी जीडीपी में आने वाले हैं, वो जीडीपी में आने वाले हैं किसकी, इंडिया की. बट वही किसकी जीएनपी में आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया की. क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलेगा. अब एक दूसरी लीग है, मान लेते हैं कौन सी लीग, कोई भी फुटबॉल लीग है मान लेते हैं. फुटबॉल लीग में इंडिया का अगर जो फुटबॉलर है, ठीक है, सुनील छेत्री, वो कहाँ पे जाके खेल रहे हैं, रियल मैड्रिड में जाके खेल रहे हैं. सपोज 5 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो वो किस क्लब के लिए खेल रहे हैं, रियल मैड्रिड के लिए. वहां पे मान लेते हैं उनको 20 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं. ठीक है, उनको कितने रुपीस मिल रहे हैं, 20 CR. और जो रियल मैड्रिड है, वो किस कंट्री की कैपिटल है, किस कंट्री की वो क्लब है, वो है स्पेन का. ठीक है, तो ये 20 CR अगर मुझे जीडीपी और जीएनपी में बताना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये किसकी जीडीपी में आने वाला है और किसकी जीएनपी में आने वाला है, बताइए, गेस करिए. यस, ये किसकी जीडीपी में आने वाला है, स्पेन की जीडीपी में. क्यों, क्योंकि स्पेन क्या कर रहा है, उनको खरीद रहा है. स्पेन की जीडीपी में आने वाला है, वो वहां पे जाके क्या करेगा, उस लीग के, उनके लीग में जाके खेल रहा है. बट जीएनपी कहाँ पे आने वाला है, ये इंडिया की. क्यों, क्योंकि सुनील छेत्री क्या करेगा, ये पूरे 20 के 20 करोड़ उठा के वो इंडिया में लाएंगे और इंडिया में आके खर्चेंगे. तो ये डिफरेंस है किसमें, जीडीपी में और जीएनपी में. इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर. से हमेशा याद रखना, वन ईयर की बात चल रही है. इक्वल टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस द नेट इनकम फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नेट इनकम क्यों होगी, क्योंकि अगर देखिए, यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कमा के ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, इंडिया इंडिया के प्लेयर जब जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, वो भी तो क्या करेंगे, इंडिया में भेजेंगे. मान लेते हैं इंडियन प्लेयर्स ने इंडिया में कितना भेजा, 200 करोड़ रुपीस, और ऑस्ट्रेलिया वालों ने यहाँ से भेजा, जो ऑस्ट्रेलिया में भेजा वो कितना भेजा, 190 करोड़. तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ हम एक तरफ 200 करोड़ लिखेंगे, दूसरी तरफ 190 करोड़ लिखेंगे. हम सिंपल सी बात क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और हम बोलेंगे देखो माइनस कर लो कितने, 10 CR.
और ये -10 CR हम क्या करा देंगे, किस में ऐड कर देंगे, GDP माइनस नेट इनकम, माइनस कितना हो गया 10 CR। इसको अगर हमने क्या करना है, GNP बनाना है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो गया, GNP इज इक्वल टू GDP माइनस 10 करोड़, जितना आपका नेट इनकम आ रही है। ठीक है, द गोल ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज टू मेजर द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द नेशन बाय एडिंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन। कैलकुलेटिंग GNP, देखो GNP क्या हो गया, ये GDP प्लस, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये हम इसको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि प्लस नेट इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से ठीक भी था, क्यों, क्योंकि हमारे ये जो 10 करोड़ क्या था, क्या हो रहा था, हमें घाटा हो रहा था, तभी हमने बीच में क्या रख दिया, ऐसे माइनस कर दिया। ये फार्मूला बन रहा है, क्यों, क्यों ये माइनस किसका, फार्मूले का नहीं है, ये माइनस कौन सा, कि हमें 10 करोड़ का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो GNP क्या हो गया, GDP माइनस नेट इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड, सिंपल सी बात है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, कि इनकम हम रिसीव कितनी कर रहे हैं अब्रॉड से, अभी हमने बात की है कि अगर वहां से वो 200 करोड़ रुपीज आ रहे हैं और यहाँ से 190 जा रहे हैं, तो क्या हो गया कि 10 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। देखो डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द estimated market value of all the goods and services produced in a particular country including those that are produced by the foreign companies does not matter। हमने कल बात की थी कि आपकी कंट्री के अंदर आके कौन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, अगर कोई जो मर्जी आके कमाए, बाहर से अगर एप्पल कंपनी आके कमा लीजिए, जो मर्जी कमा रही है वो इंडिया की GDP में आएगा। बट अगर वही GNP की बात करें, अगर एप्पल कमा रही है तो वो अमेरिका, इंडिया में चाहे वो कमा रही है एप्पल की कंपनी, लेकिन अगर पैसा वो अमेरिका में वापस जा रहा है, क्योंकि पेरेंट कंपनी कहाँ पे उनकी, अमेरिका में है, तो वो अमेरिका के GNP में आएगा। ये उसका फार्मूला है GDP का, और ये GNP का। ये अभी हम सिंपल सी बात करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला भी है, हम जब आगे नेक्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। और ये सेम फार्मूला किसका है, एक्सपेंडिचर मेथड का आगे। ठीक है, बस इसमें एंड में क्या आ जाता है, यहाँ पे नेट इनकम आ जाएगा, बाकी सेम इधर रहेगा, क्या, कंज्यूमर की स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, और नेट एक्सपोर्ट्स कितने हो रहे हैं, उसको ऐड कर देते हैं। और इसमें हम क्या कर देते हैं, एक सिंपल से चीज क्या कर देते हैं, ये माइनस कम कर देते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम द फॉरेन बिजनेस फ्रॉम द कंट्री, और साथ में इधर क्या आ गया, नेट इनकम ऑफ द सिटीजन, अभी हमने जिसकी बात की थी, नेट इनकम। Used by US and several other countries to determine the economic activity, measure the economic activity, but not as commonly used। क्योंकि हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, GDP। क्यों GDP हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेटेड वैल्यूज़ दिखती हैं। तो कंट्री ऑब्वियसली बात है, अगर जिसमें जगह में दिखता है कि आपकी इतनी बड़ी GDP है, तो हम हर कंट्री चाहिए कि हम क्या करें, बड़ी वैल्यू यूज़ करें, ना कि GNP, क्योंकि GNP हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कम ही रहता है। फिर आता है क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब भी पीछे आ जाए ना क्या, नेट, तो हमने सिंपल सी एक बात क्या की है, हमने डेप्रिसिएशन क्या कर दिया है, हटा दिया उसमें से। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, हम पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ। देखो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, कि जब भी किसी एसेट की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है, कम होती शुरू हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप एक आज सेल फोन ले रहे हो, ठीक है, आप एक मोबाइल ले रहे हो, तो आज जो उसकी वैल्यू है 20,000, ठीक है, अगर आज की 20,000 है, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू 20,000 नहीं रहने वाली है, सिर्फ 1,000 रह जाएगी, सॉरी 10,000 रह जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो उसमें फंक्शन कम हो गए, ठीक है, ऐसा भी नहीं है वो चल नहीं रहा, ऐसा नहीं उसमें कोई कमी आई है, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि धीरे धीरे वो वेयर एंड टेयर होता रहता है, उसमें थोड़े, इतनी देर हो गई आप उसको चला रहे हो, अंदर उसमें कोई ना कोई क्या हो रहा है, जो उसके फंक्शन करने का तरीका थोड़ा स्लो हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी आएगी, उस वेयर एंड टेयर को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये हर एसेट की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाती है, ज़्यादातर कम होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ कुछ ही ऐसे एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू अप्रिशिएटिंग होती है, ठीक है, लाइक लैंड होगी, तो आप क्या बोल सकते हो, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, गोल्ड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, बट मोस्ट ऑफ द एसेट की वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। अगर आप कार लेते हो तो उसकी वैल्यू भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। अगर हम क्या कर देते कि जीडीपी से अगर हम क्या चेंज कर रहे हैं, GNP, देखो इस डी की जगह, डोमेस्टिक की जगह हमें अगर एन लाना, तो हम क्या कर देते हैं कि नेट जो हमारी इनकम है फ्रॉम द अब्रॉड, उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जब एड ऑन कर देते हैं डी को एन में करने के लिए। बट अगर ये पहला जो जी है ये ग्रॉस है, अब ग्रॉस को अगर हमने नेट में चेंज करना है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सी वैल्यू है,
अगर जीडीपी में से हम क्या करना चाहते हैं, उसको जीएनपी बनाना, सॉरी एनडीपी बनाना चाहते हैं, जिसको हम बनाना चाहते हैं एनएनपी, तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ जीडीपी से माइनस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन, और इससे भी हम क्या कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन, कि कितनी वैल्यू आपकी कम हो गई है, उसे हम क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन करना। देखो अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी इज द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी कैलकुलेटेड विदाउट डबल काउंटिंग। जीएनपी माइनस, देखो माइनस क्या कर रहे हैं हम, अलाउंस फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो एनएनपी, देखो ये क्या था जीएनपी, जब भी आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, आपको सिंपल क्या कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे किसके साथ, डेप्रिसिएशन के साथ, जितनी डेप्रिसिएशन हुई है, तो आपके पास कौन सा आ जाएगा एनएनपी। ठीक है, जो रेगुलर वेयर एंड टेयर ऑफ द एसेट रेफर टू द डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि आप देखते हो अगर आप क्या कर रहे हो, आप कार ले रहे हो, कार को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करते रहोगे, सर्विसेज प्रोवाइड करते रहोगे, और वो सर्विसेज में पैसा लगता है, तो वो वेयर एंड टेयर साथ साथ हो रहा है। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि जी को अगर एन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डी, मतलब क्या डेप्रिसिएशन, और अगर डी को हमने कन्वर्ट करना है एन पे, नेशनल पे, तो हम क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं क्या, नेट इनकम चेक करते हैं कि अब्रॉड से कितनी इनकम आ रही है और यहाँ से इनकम कितनी जा रही है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, आल्सो नोन एज इनकम पर पर्सन, की हर पर्सन को कितनी इनकम मिल रही है, कंट्री की जीडीपी कितनी है वो मैटर नहीं करता, आपकी इनकम कितनी आ रही है, आपको हर पर्सन को कितनी मिल रही है। अगर 100% रह रहे, टोटल 1000 रुपीज क्या हो रहे हैं, सबको मिल रहे, तो क्या हो गया, पर कैपिटा इनकम आपकी 1000 रुपीज होगी, क्योंकि हर किसी को क्या मिल रहा है 1000 रुपीज। इज द मेन इनकम ऑफ द पीपल इन एन इकोनॉमी यूनिट सच एज अ कंट्री। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग मेजर्स ऑफ ऑल द सोर्स ऑफ इनकम इन एन एग्रीगेट सच एज जीडीपी और जीएन, ग्रॉस नेशनल इनकम, एंड डिवाइडेड इट बाय टोटल पॉपुलेशन। सिंपल सी बात, क्या आप किसी भी कंट्री की जीडीपी ले लो और उसको उसकी पॉपुलेशन के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, हर किसी को कितना मिल रहा है। सपोज कि आपके पास कितना रुपीस है, 1 लाख रुपीस से, और आपके सिटी में कितने लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, तो आपकी कितनी होगी है पर कैपिटा इनकम, आपके पर कैपिटा हर किसी को कितने रुपीस मिल रहे हैं, 100 रुपीस मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हर किसी को 100 ही मिलेंगे, मे बी हर किसी को 120 रुपीज मिल रहे हो, और मे भी हो सकता है किसी को कितने मिल रहे हो, 80 रुपीज मिल रहे हो, बट हम क्या करते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं कि हर किसी के पास इनकम जा कितनी रही है, और हम एक एवरेज मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर 100 आ रही है तो 100 के आसपास ही होगी सभी की। ऐसा भी हो सकता है कि इन जो 1000 लोग रहते हैं, इनमें से सिर्फ 5 लोग जो हों जिनकी इनकम कितनी हो, 500 भी हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 100 लोग ऐसे हों जिनकी इनकम सिर्फ 20 रुपीज भी हो। बट हम एक सिंपल सा तरीका क्या करते हैं पर कैपिटा इनकम का, कि हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, उस एरिया की पूरी इकोनॉमी उठा लेते हैं, उसकी पूरी जीडीपी उठा लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं उसकी पॉपुलेशन के साथ। व्हेन वी डिवाइड एनएनपी बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन वी गेट पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन और इनकम पर हेड ऑफ द ईयर। ठीक है, देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी मैंने आपसे क्या बात की थी, ये जीडीपी, अगर जीडीपी को मैंने जी को चेंज करके किस में लाना है, एन में लाना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं सिंपल सा कर दूंगा, जीडीपी से डेप्रिसिएशन निकाल दूंगा, वो क्या बन गया हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, और उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया, हमने देखा वेयर एंड टेयर जितना भी आ रहा है हमने क्या कर दिया, उसको हटा दिया, और हमें पता चल गया जीडीपी कितना है। NDP of an economy is always lower than the GDP as depreciation can never be reduced to zero। देखो ये सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि GDP हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू NDP। NDP छोटा क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, NDP आपको क्या बता रहा है, डेप्रिसिएशन माइनस करके बता रहा है, क्योंकि इकोनॉमी अगर आपने कोई भी चीज़ ले रहे हो तो उसकी वेयर एंड टेयर तो होनी ही होने वाली है, तो GDP हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू NDP। क्योंकि NDP क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, GDP मान लेते हैं कितनी है, 100 रुपीज़ है, डेप्रिसिएशन हमारी कितनी हो रही है, अगर 1 रुपीज की भी हो रही है ना, तभी एनडीपी कितना आने वाला है, 99। आई होप ये आपको पता चल गया होगा। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, कि ग्रॉस को अगर आपने क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर डोमेस्टिक को चेंज करके आपको नेशनल पे लाना है, तो आप क्या करोगे, इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड जो आ रही है उसको ऐड ऑन कर दोगे, और वहीं पे अगर आप क्या कर रहे हो, जीडीपी को अगर आपने ग्रॉस को अगर नेट में चेंज करना है, तो आपने माइनस कर देना क्या, डेप्रिसिएशन। आपके पास क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आपने डोमेस्टिक को चेंज करके नेशनल लाना है, आपने क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड को क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो, तो आपने कर दिया, आपके पास क्या बन गया, नेट
नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि डोमेस्टिक को चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया गया इसके साथ इनकम फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। फिर क्या हो गया, ऊपर चलते हैं हम, ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम की बात चल रही है। अगर ग्रॉस को हमने नेट में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस को अगर हमने किस में चेंज करना है, नेट में, तो हमें सिंपल सा काम करना पड़ेगा, क्या, हमने डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, और डेप्रिसिएशन माइनस की तो ग्रॉस को चेंज कर दिया हमने किस में, नेट में। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसको इंटरचेंज कैसे करते हैं, नेट को आपको ग्रॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे चेंज कर सकते हैं, और नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ अ लेवल ऑफ अ प्राइस ऑफ ऑल द न्यू domestically produced final goods and services in an economy, ठीक है। it represents the ratio of GDP at current price to the GDP at the constant price। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, ये आपको तरीका एक बताता है। जब आप क्या करते हो, नॉमिनल जीडी आपके पास आता है तो एक बड़ी सी वैल्यू आती है आपके पास जो कि रियल नहीं होती है, ठीक है। उसको हम रियल वैल्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उस सिंपली क्या करते हैं, एक वैल्यू आती है जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। जब इन दोनों को हम डिवाइड कराते हैं तो एक वैल्यू आती है जिसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, जो हमें बताता है क्या, कि नॉमिनल वैल्यू क्या है, रियल नहीं है, जबकि ये वैल्यू रियल है। एक तरीका है हमारा क्या बताने का, अभी मैं आपसे दिखाऊंगा, आगे एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। अनलाइक दी होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉट बेस्ड ऑन फिक्स बास्केट ऑफ गुड। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए इतना वो नहीं होगा। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, सिंपल सी बात क्या है कि हम देख सकते हैं कि जीडीपी कितना डिफ्लेट कर रहा है, इकोनॉमी कितनी डिफ्लेट कर रही है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जीडीपी को डिफ्लेटर को अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे इधर ले जाएं, नॉमिनल जीडीपी देखो कितनी वैल्यू दिखा रहा है, ये 19.391 ट्रिलियन इकोनॉमी बता रहा है, बट इतनी बड़ी वैल्यू है नहीं है इकोनॉमी की। इकोनॉमी की वैल्यू कितनी है रियल, 19.096, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, ये हमें डिफ्लेट करके बात बताता है इकोनॉमी को, ये हमें इन्फ्लेशन के साथ नहीं बताता है, हमें बोलता है कि कितनी वैल्यू है, सॉरी ये हमें इन्फ्लेशन के साथ बताता है वैल्यू, क्या, किससे की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 10 साल पहले अगर एक मोबाइल 100 रुपीज़ का मिलता था, आज वही मोबाइल 200 रुपीज़ का मिल रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज, मनी की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, मनी की वैल्यू कम हो गई है, क्यों, क्योंकि पहले जो वैल्यू 100 रुपीज़ की होती थी, अब वो वैल्यू सिर्फ 200 रुपीज़ की हो गई है। इसका यही काम आता है कि इसके जीडीपी डिफ्लेटर। बेस ईयर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं, रियल, तो हम क्या करते हैं, एक ईयर ले लेते हैं, एक ईयर कंपेयर करने के लिए लेते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ एक रेफरेंस चाहिए होता है, तो बेस ईयर उससे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस को। To make the calculation of GNP GDP easier, economists use the price index to find the real GDP or GNP. The price index is the number of showing the changes in the overall level of the prices. It shows the change in general price level of the economy. The base year is a year used in the beginning, और तो देखो रेफरेंस ईयर लिया जाता है for constructing an index which is usually assigned। उसको कितना नंबर दिया जाता है, 100। अगर सपोज के हम बात करते हैं 2012, इस टाइम जो हमारा बेस ईयर है वो कितना, 2011-12 है, जो पहले कितना था 2004 और 5, ये चेंज करते रहते हैं विद पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मान लेते हैं 2011-12 में हमारी कितनी इकोनॉमी थी, हमारी थी 1000 करोड़ की, ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यू कितनी ले ली, एज 100। अब जो 2015 में हुई होगी, 2015 में मान लेते हैं हमारी इकोनॉमी की वैल्यू कितनी होगी है 120, तो अब हम क्या बोलेंगे, 20% हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज आया हुआ है, 20% इंक्रीज आया, 20% हम क्या हुई है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुई है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इकोनॉमी को एक बेस ईयर से। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देखो, नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करने वाले, जो मेजर करने वाले नेशनल इनकम का, क्योंकि आपको नेशनल इनकम पढ़ने से पहले ये जीडीपी वगैरह जीएनपी की वैल्यू, इन सब के बारे में पता होना चाहिए था। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ेंगे।